असली हायरिंग हो ही नहीं रही है। जो सैनिक को, जो 20-20 साल को सैनिक काम करना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अधिकारी वो शॉर्ट है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई काम नहीं करना चाहता है फौज में। सोशल मीडिया पे जरूर वो लगे रहेंगे, भारत माता की जय, हम पाकिस्तान को मार देंगे और हम सेना का सम्मान करते हैं। ये जितने सोशल मीडिया पे सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं, ये सेना में जाके काम क्यों नहीं करते? हमारे इतने बड़े एक अधिकारी ने साफ कहा कि हमें सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। हमारी जो सैंक्शन चीज़ें हैं, जो एम्युनिशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो नहीं हमारे आ रहे हैं। ये बातें क्या ऐसे कर लेनी चाहिए? क्या, क्यों ऐसा होता है? ये तो मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, मेरे फादर भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से ही हैं। वो हमसे भी घर में भी कभी बात नहीं करते थे, और वो प्रोडक्शन से ही आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोडक्शन साइड से ही है, लेकिन कभी उन्होंने हमसे भी बातें नहीं की। कारगिल जब हो रहा था वो खामोश रहते थे, क्योंकि बहुत कुछ था उनके पास, जानकारी, बहुत सारी जानकारी थी। हमारे इतने बड़े अधिकारी अगर ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, वी आर शॉर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, तो इससे तो आप कह रहे हैं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम तो छोटे छोटे मुल्कों के आगे कमजोर लगेंगे। नहीं तो अगर आप इस चीज को गहराई से समझेंगे तो इसमें यही असलियत है कि हमको सप्लाईज क्यों नहीं मिल रही। हम पैसा नहीं दे रहे। कहाँ है मेरी गवर्नमेंट के पास पैसा उन लोगों को देके खरीदने के लिए? या वी कुछ डोंट हैव मनी, ओके। वी डोंट हैव मनी फॉर दिस पर्पस। दूसरी चीज, हम मेक इन इंडिया की बात करने लगे हैं 2014 से। व्हाट इज मेक इन इंडिया? असेंबल इन इंडिया की हम बात करें तो समझ में भी आता है। हमारे पास जितने पुराने लड़ाकू विमान वगैरह हैं, वो अधिकांश सारे के सारे यहीं पे असेंबल होना, यहीं पे फिर एचएएल के पास उनका लाइसेंस होना बनाने का, रिप्रोड्यूस करने का, नए बनाने का, फिट करने का, वो सब है। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट ने, श्री मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में इस सिस्टम को कोलैप्स किया। देखिए क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट आई मिस्टर मोदी की, इन्होंने कांग्रेस के जो नक्शे कदम थे, उनकी पॉलिसीज को तो अडॉप्ट किया, लेकिन करने का तरीका अपना लगाया। ये जो हमेशा चिल्लाते रहते थे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में सोनिया गांधी ने पैसे खाए और फलाने ने पैसे खाए, असलियत में राफेल हो या अन्यथा पैसे इन्हें चाहिए। जब तक मोदी जी की झोली, वो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला बहुत बड़ा है, जब तक इनके और बीजेपी के झोले में पैसे नहीं आएंगे किक बैक के, तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। आज हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? पाकिस्तान से। हम इतना बड़ा देश हो के पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से हम ज्यादा पावरफुल हैं। निशान साहब, कोई एनालिसिस में पढ़ रही थी जहां वो ये कह रहे थे कि उनकी एयरफोर्स हमसे बेहतर है। नहीं, मैं बेहतर शब्द का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग 1971 के बाद कोई फुल फ्लेजेड वॉर में गए नहीं एक दूसरे के साथ, हाँ, तो पता ही नहीं। तो हमारे पास कंपैरिजन नहीं है। जो कुछ कारगिल के टाइम पे हुआ वो खाली सेल्फ डिफेंस था हमारा, उसमें कोई हमने इंडिया पाकिस्तान फ्रिक्शन नहीं किया था। और जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो 2025 में हुआ, ये भी कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई खास फ्रिक्शन नहीं था। ऑफिशियली हमने उनके इलाके में कुछ टेररिस्ट ठिकानों को उड़ाया, जो पहले भी हम देख चुके थे, कुछ साल पहले कहानी सुन चुके थे, बालाकोट वगैरह एंड ऑल। तो उसी तरीके का एक्शन था, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो हम पे हमला किया, उसका जवाब हम लोगों ने ज़रूर दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान के हमले की वजह से चाहे जम्मू कश्मीर का पुंछ का एरिया हो, कितना नुकसान हुआ हम सबको पता है, और पंजाब में नुकसान हुआ। अब राजस्थान की खबरें कुछ दब गई थी पर फिर भी कुछ दिखाई दी। तो हम किस बात का कंपैरिजन करें? तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी बेटर हैं, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि वी नीड बेटर इक्विपमेंट एंड बेटर फोर्सेस। आपने कहा 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां रुकी हुई हैं जो होनी चाहिए, फ़ौज में कमी है, एयरफोर्स में कमी है, और साथ ही साथ हमने देखा कि एक अग्निवीर जैसी योजना आ गई जिससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात तो तय है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको कोई दर्जा नहीं है, उनके उनके हालात बुरे हैं, तो उससे भी डिस्करेज हो जाएंगे युवा। क्या लगता है कि ये प्रोक्योरमेंट, एक तरफ भर्ती ना होना, दूसरी तरफ ये सारा का सारा मामला तो लैक ऑफ इनफ फाइनेंस का ही लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश में फाइनेंस की कमी तब होती है जब पॉलिटिकल विल में कमी आए। हमारे जो पॉलिटिकल विल है इस समय
मोदी जी एंड बीजेपी की सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, सही शब्दों में कहूं तो वो सेना को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? वो सेना को कमजोर करेंगे तो उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना होगा। अगर वो सेना को ज्यादा सैनिक रखना, ज्यादा बलशाली बनाना, तो फिर उनको वो रोल नहीं मिलेगा जो एक बार्गेन करने वाले रक्षा सौदे के दलाल का रोल होता है। अब मोदी जी और उनका गैंग जो है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मिग-21 खत्म हो गया, चला गया, रिटायर हो गया, और हमारी वायुसेना जो 32 स्क्वाड्रन शॉर्ट थी, अब कितने स्क्वाड्रन शॉर्ट होगी? कहां है वो दूसरे जहाज? तो मालूम चलता है जीई अब नेक्स्ट ईयर 20 इंजन और देगा तेजस के लिए। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो ऑलरेडी बहुत लेट है। नए राफेल खरीदने हैं, अब उसका सौदा पोस्टपोन हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स दिखा दिखा करके जो हमारे वायुसेना को कमजोर कर रहे हैं। आपने अग्निवीर का बिल्कुल सही, देखिए अग्निवीर कुछ सालों के लिए होता है, वो एक टेम्पररी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन आर्मी जो समझते हैं, जो लोग फौज को जानते हैं, जो लोग आर्मी की हम खास बात करें, तो आर्मी की रेजिमेंट्स में, बटालियंस में लोग एक साथ काम करते हैं कई सालों तक, एक फैमिली बन जाता है। और इसीलिए कई बार बटालियंस, रेजिमेंट सब अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोगों को ही इकट्ठा करके बनाई जाती है, ताकि उनमें एक विश्वास हो, आपस के लोग हों, पहचान हो, एंड उस ट्रस्ट की बदौलत वो सब चीजें चलती हैं। अब आप उसमें किसी को 3-4 साल, 5 साल के लिए ले आओ, वो तो आया ही इस जानकारी के साथ है कि मैंने कुछ साल के बाद चले जाना है। वो क्या जेल करेगा अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, सैनिकों के साथ? कुछ समय के लिए वो करेगा, बाद में तो फिर आदित्यनाथ हो या दूसरे चीफ मिनिस्टर हो, वो कहेंगे हम तो पुलिस में नौकरी दे देंगे। तो वो तो वहां जाकर के 2 नंबरी पैसा कमाने के लिए पुलिस वाला बन के सोचेगा कि मेरे को वहां काम मिल जाएगा। तो इनका जो मोराल होता है वो अलग ही टाइप का होता है। और फौज इस तरह से नहीं चलती है कि उसमें टेम्पररीली 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई आए और चला जाए। ऐसे रेजिमेंट्स और बटालियंस, प्लाटून्स नहीं चलती है। हम जितनी भी पुरानी 71 की लड़ाई हो, यहाँ तक कि कारगिल की जो हम बातें सुनते हैं कि भाई फलानी प्लाटून गई और उसने इतनी देर तक मोर्चा होल्ड करके रखा, वो लगभग एक दूसरे पे ट्रस्ट करने वाले वर्षों के साथ ही होते हैं। आम लोगों को नहीं पता कि रेजिमेंट्स और बटालियंस किस तरह से सालों साल एक फैमिली बन के रहती हैं। उनका ट्रांसफर इधर से उधर जरूर होता है, पूरी प्लाटून, पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट का, लेकिन लोग वही होते हैं, तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब इस तरह से आप कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए बीच में बंदे लाओ फिर हटाओ, तो व्हाट वी कॉल एक जेलिंग बॉन्ड, वो बॉन्ड टूट के खत्म हो जाता है। और असली हायरिंग हो ही नहीं रही है। जो सैनिक को, जो 20-20 साल को सैनिक काम करना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अधिकारी वो शॉर्ट है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई काम नहीं करना चाहता है फौज में। सोशल मीडिया पे जरूर वो लगे रहेंगे, भारत माता की जय, हम पाकिस्तान को